आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो प्रश्न लगा मैं कि किसी वर्ग के चारों कोनों में समान परिमाण के चार सजातीय आवेश स्थित हैं, तो केंद्र पर कितना आवेश रखना चाहिए ताकि संपूर्ण निकाय संतुलन में हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं आगे। तो देखिए संयोजन कुछ इस प्रकार से आपका होगा, जैसे प्रश्न बोला गया कि चारों कोनों पे आवेश होगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चारों कोनों पे आवेश है। अब देखिए प्रश्न में ये भी बोला गया कि चारों आवेश क्या होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे धन आवेश हमने रखा है सभी कोनों पे। ठीक है, यहाँ पे धन आवेश कुछ इस प्रकार से हमने रखा है। तो देखिए अगर हम केंद्र पे अगर कितना आवेश रखे ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस केंद्र पे आवेश क्या हो सकता है आपका, धनावेश हो सकता है या फिर ऋणावेश हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम धनावेश यहाँ पे रखते हैं, धनावेश अगर रखते हैं केंद्र पे, तो तब क्या होगा, तब क्या हमारा जो पूरा निकाय है वो साम्य अवस्था में होगा। देखते हैं यहाँ से। तो देखिए अगर मैं एक कोने की बात करूं, एक कोने की बात करूं यहाँ पे देखिए इस आवेश को, इस आवेश पे क्या होना चाहिए आपका नेट बल आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, चारों कोनों पे आपका नेट बल 0 होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये पूरा निकाय आपका साम्य अवस्था में होगा। ठीक, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे धनावेश रख देता हूँ, धनावेश रख देता हूँ, तो क्या होगा, ये धनावेश है तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इस तरफ बल लाएगा कुछ इस तरीके से, इस तरफ बल लाएगा एफ बल। ठीक है, आपका F2 बल यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, एफ बल लगेगा। अब देखिए ये आवेश भी इस पे बल लगाएगा कुछ इस दिशा में, और ये बल भी इस दिशा में आपका F1 बल लगाएगा कुछ इस तरीके से, और ये आवेश भी इस तरीके से आपका बल लगाएगा इस दिशा में। तो देखिए यहाँ पे नेट बल 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके विपरीत दिशा में कोई बल लग ही नहीं रहा है। तो इस आवेश पे या इस आवेश या इस आवेश पे, इन चारों कोनों पे कहीं भी आपका नेट बल 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पे धन आवेश रख दें केंद्र पे, तो हमारा निकाय जो है वो साम्य अवस्था में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से हम यहाँ पे धन आवेशित नहीं रख सकते। ठीक है, धन आवेश यहाँ पे नहीं रख सकते। अब देखिए यहाँ से आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे ऋणावेश रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऋणावेश हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए ये आवेश आप पे, ये आवेश जो है इस आवेश पे क्या लाएगा, बल लाएगा इस दिशा में, ये आवेश इस दिशा में लाएगा बल। ठीक है, क्यों लगा रहा है देखिए इस दिशा में बल, क्योंकि दोनों जो है सजाती है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए जो है इस दिशा में बल लग रहा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे जो बल है आपका आवेश है, इसके द्वारा भी इस पे बल लगाया जाएगा इस आवेश पे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इस तरीके से बल लगेगा। अब देखिए इन तीनों के द्वारा, इन तीनों आवेश के द्वारा इस कण पे लगाया गया जो बल होगा वो परिणामी बल मान लेता हूँ कि F1 है। ठीक है, तो ये जो परिणामी बल आपका F1 होगा ये बराबर होना चाहिए इस आवेश के द्वारा, केंद्र पे रखे गए आवेश के द्वारा जो लगाया गया बल होगा F2 के बराबर होना चाहिए। तब क्या होगा, हमारा पूरा निकाय यहाँ पे साम्य अवस्था में होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये साम्य अवस्था में है तो ये भी साम्य अवस्था में होगा, और ये भी, क्योंकि सब क्या है, सजाती है और समरूप है यहाँ पे देखिए, इसलिए क्या होगा, पूरा निकाय आपका साम्य अवस्था में होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं इस F1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि इस Q द्वारा और इस Q द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है, मतलब यहाँ से आपका F और यहाँ से आपका F कितना बल लग रहा है ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि आवेश द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित आवेश भागित आपका दूरी होता है। तो देखिए दूरी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर है, तो बोल सकता हूँ आपका A² होगा। ठीक है, तो दोनों का बल का मान क्या होगा, ये बल और ये बल का मान समान रहने वाला है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ दोनों बल का मान क्या है, यहाँ पे समान है, तो कुछ इस प्रकार से आपका होगा दोनों बल का मान। अब देखिए दोनों बल का परिणामी बल निकालो यहाँ पे, तो क्या होगा, तो देखिए दोनों के बीच यहाँ पे क्या है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो दोनों बल का परिणामी बल क्या होगा, देखिए परिणामी बल में R लिखता हूँ, वो हो जाएगा आपका √F² धन F² होगा। तो यहाँ से देखिए परिणामी बल आपका R यहाँ से कितना आ रहा है, आपका √2F आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है आपका यहाँ से। तो देखिए F का मान हमें पता है यहाँ से, तो F का मान यहाँ रख लेंगे, तो परिणामी बल आपका आ जाएगा यहाँ से, दोनों बल का परिणामी बल क्या आएगा, √ आपका आ जाएगा गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित धनात्मक आवेश भागित आपका हो जाएगा A²। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा यहाँ से परिणामी बल, किन दोनों का, इन दोनों का यहाँ परिणामी बल हम निकाल चुके। अब देखिए यहाँ पे ये जो बल लग रहा है, ये जो आवेश है आपके, ये इस आवेश के द्वारा इस पे लगाया गया बल होगा, इसके समानांतर होगा, जो कि परिणामी बल के समानांतर होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि जो, तो यहाँ से देख मान लेते हैं कि जो ये आवेश इस पे बल लगा रहा है, ठीक है, उसको मान लेते हैं कि F' होगा। ठीक है, कुछ इस दिशा में F' होगा, तो F' यहाँ से लिख सकता हूँ कि F1 आपका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका F'
धन आर के बराबर होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से एफ डैश का मान हम निकाल लेते हैं। तो देखिए एफ डैश का मान निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए दूरी की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमें पता है कि यह क्या है, आपका पूरा वर्ग है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, a भागित √2 होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये भी क्या होगा, a भागित √2 होगा। तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक निकालूं तो कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, देखिए कुल दूरी, इसको बोलूंगा a डैश, ये हो जाएगा आपका √2a होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम निकालते हैं, आगे प्रश्न को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका f1 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित आवेश। ठीक है, तो धनावेश है यहाँ पे, तो धनावेश भागित आपका हो जाएगा यहाँ से दूरी। तो दूरी कितना निकाला हमने, 2 पाई a निकाला यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2a² हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका f डैश का मान आ जाएगा। अब देखिए r का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ से कितना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित क्या है, धनावेश भागित आपका a² गुणित 2 पाई है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन है आपका ये कॉमन है पूरा का पूरा, और यहाँ पे आवेश कॉमन है और a² कॉमन है, तो निकाल लेंगे बाहर यहाँ से उभयनिष्ठ। ठीक है, तो आपका यहाँ से f1 का मान क्या आ रहा है, f का मान आपका आ रहा है यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित धनात्मक आवेश भागित आपका a² गुणित आपका अंदर में कितना बच जाएगा, देखिए अंदर में आपका यहाँ से बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है 1/2 धन आपका यहाँ पे बच रहा है 2 पाई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है। अब देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि जो आपका f1 का मान होगा, यहाँ पे f1 का मान होगा वो f2 के बराबर होगा, तभी क्या होगा, यहाँ पे समान बल होगा जो कि विपरीत दिशा में होगा, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, साम्य अवस्था स्थापित करेगा। ठीक है, तो f2 की बात करते हैं यहाँ पे, तो इस आवेश द्वारा इस कण पे लगाया गया बल क्या होगा। तो देखिए f2 की बात करता हूँ यहाँ पे, तो f2 आपका होगा यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित आपका क्या होगा ऋणात्मक आवेश, क्यों हमने ऋणात्मक आवेश वहां पे लिया है जो कि आकर्षित कर रहे हैं यहाँ पे। दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, a भागित 2 पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से, a भागित 2 पाई होगा। ठीक है, और पूरे के घात 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ यहाँ से, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपका ये f2 बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित ऋणात्मक आवेश भागित आपका हो जाएगा a² गुणित आपका हो जाएगा 2 पर चला जाएगा यहाँ से, तो 2 हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए इसको बोलेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको बोलेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो है बराबर है आपका, हमें पता है कि f1 आपका बराबर है आपका f2 के। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित ऋणात्मक आवेश भागित आपका a² आपका a², ठीक है, a² गुणित 2 बराबर होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित धनात्मक आवेश भागित आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये आपका होगा a²। ठीक है, गुणित क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, सॉरी 1 है, तो इसका हो जाएगा आपका 1/2 धन √2 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये हमारा कट गया यहाँ से पूरा का पूरा, और a² यहाँ से कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है हमारा, यहाँ से बच रहा है आपका, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो आपका आवेश ऋणात्मक आवेश उसको हम कैपिटल Q लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल Q लिखते हैं यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से ऋणात्मक आवेश भागित आपका हो जाएगा 2 गुणित 1/2 धन √2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, आवेश का मान निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने कैपिटल Q लिया है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं आगे। तो देखिए इसको हम और आगे हम सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, Q बराबर ऋणात्मक Q भागित 2 होगा गुणित 1 धन 2√2 होगा। ठीक है, ये हमारा आवेश का मान होगा जो कि ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक यही प्रदर्शित कर रहा है कि जो आवेश का मान है वो ऋणात्मक है। ठीक है, तो देखिए हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।